शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों पर हमले और हत्याओं के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं आगरा में बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जहां विवाद सुलझाने गए दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, फिर बदमाश मौके से फरार हो गए। आज आगरा के पुलिस लाइन में शहीद दरोगा को श्रद्धांजलि दी गई है। आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र के गांव में दो पक्षों में विवाद को सुलझाने पहुंचे दरोगा प्रशांत यादव की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। योगी सरकार चाहे जितने दावे कर ले कि अपराधी जेल में है, नहीं तो राज्य के बाहर है, पर बार बार ऐसी वारदातें योगी सरकार और पुलिस को खुली चुनौती देते हैं। आगरा में शहीद दरोगा प्रशांत कुमार यादव बुलंदशहर के कस्बा छतारी के रहने वाले थे। प्रशांत यादव 2005 में उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। वर्ष 2015 में प्रशांत कुमार यादव उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के पद पर तैनात हो गए थे। प्रशांत यादव के परिवार की अगर बात करें तो प्रशांत यादव अपने पूरे परिवार में इकलौता बेटा था। प्रशांत की एक सगी बहन है और 3 चाचा की बेटी है। प्रशांत के पिताजी रमेश चंद्र की सन 2008 में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके 1 साल बाद ही प्रशांत के चाचा जय सिंह की 2009 में हार्ट अटैक से मौत हुई थी। 2009 के बाद से ही प्रशांत अकेले ही अपने कंधों पर 2 परिवारों का बोझ उठा रहे थे। सूचना मिली थी, शाम थाने से लोग आए थे। उन्होंने बताया कि आगरा में घटना घट गई है, जिसमें कि मेरे भतीजे की गोली लगी है, कुछ गुंडों ने गोली मार दी है, जिसमें उनकी तत्काल मौत हो गई थी। क्या आप लोगों की मांग है? उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 लाख रुपया उनके परिजनों को और एक परिवार को नौकरी, तो क्या संतुष्ट हैं आप इसमें? जी नहीं संतुष्ट हैं। जो मेरा भतीजा था 2 परिवारों को संभाल रहा था। एक उसके चाचा की 3 लड़कियां हैं और चाची हैं। चाचा भी उसके पहले ही ख़त्म हो गए थे, उसके पापा भी पहले ही ख़त्म हो गए थे। मैं चाहता हूँ दोनों परिवारों को नौकरी मिले। मेरे भाई के साथ में गोली मार। क्या बताया था पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने ये बताया कि आपके भाई के गोली लग गई और गुंडों ने मार दिया उनको। अच्छा, कितने भाई बहन हो आप लोग? हम चार बहन 1 भाई, चाचा ताऊ के। पूरे परिवार में अकेले ही प्रशांत थे? हाँ। क्या मांग है आपकी? उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कानपुर में दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि कॉलेज में घुसकर बेखौफ दबंगों ने एक युवक की पिटाई कर दी और कॉलेज प्रशासन मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखता रहा। अब युवक का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने ही युवक की पिटाई कराई है। बिठूर थाना क्षेत्र के नारामऊ में एडवांस कॉलेज के कैंपस में परीक्षा के दौरान दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला किया और जमकर मारपीट भी की। युवक ने भी अपने बचाव के लिए भाई और पिता को बुलाया, जिसके बाद बवाल और बढ़ गया। बिठूर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। कॉलेज कैंपस में सीसीटीवी भी सिर्फ दिखावे के लिए लगे हैं। वहीं युवक और युवक के भाई ने कॉलेज प्रशासन पर पिटवाने का आरोप लगाया है। मामला ये हुआ है, मेरे भाई ने मुझे फोन किया कि भाई मुझे घर यहाँ से कॉलेज से ले लो आकर के, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज में आके लड़कों ने कुछ मुझे मारा है और बाहर हमें निकलने नहीं दिया। कौन सा कॉलेज? एडवांस कॉलेज। कितने लड़कों ने आके मारा है? यहाँ पे अर्पित तुम्हें कितने लड़कों ने आके मारा था? अंदर आके 7 लड़कों ने। 7 लड़कों ने इसको मारा है और 7 में से 5 भाग गए थे, 2 यहाँ पे रोक लिए गए थे। अर्पित और इसके बहन को, इनको यहाँ पे रोक लिया गया, 4 लोगों को। इसने मुझे बुलाया कि हमने उनके पापा को फोन किया, मेरे चाचा जो है उनको फोन किया कि चाचा यहाँ पे ऐसा मैटर हुआ। उन्होंने कहा तुम पहुंचो, मैं आ रहा हूँ पीछे से। मैं यहाँ पे आकर मैंने यहाँ पे आकर के बस इतना ऑब्जेक्शन किया कि यहाँ पे आपके कॉलेज में ये होगा गुंडागर्दी कि मेरे भाई को अंदर लड़के आके मारेंगे हैं। कह रहे तुम लोग यहाँ पे लड़ाई करने आए, कॉलेज वाले हम लोगों पे ब्लेम लगा रहे थे झूठा। हम लोग बाहर वेट करने लगे। हमने कहा ठीक है अभी चाचा आ रहे, सारा क्लियर होगा। तब तक यहाँ पे ये 2 थे, इनके साथ जो 2 लड़के और आए थे, उन दोनों को उन लोगों ने कहा कि इनको जाओ बाहर, और उन्होंने और 20 लड़के बुला करके हम लोगों को मरवाया है। कौन? रंग भरी एकादशी के मौके पर काशी भोले बाबा के रंग में रंग गई। कहा जाता है कि इस अवसर पर भोले बाबा मां पार्वती के साथ भ्रमण पर निकलते हैं और इस दिन बाबा के दर्शन को काशी के गलियों में आस्था का जनसैलाब उमड़ जाता है। वहीं मान्यता है कि देवलोक के सारे देवी देवता इस स्वर्गलोक से बाबा के ऊपर गुलाल फेंकते हैं। इस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास की जगह अबीर और गुलाल के रंगों से सराबोर हो जाती है। भक्त जमकर बाबा के साथ होली खेलते हैं और मान्यता ये भी है कि बाबा इस दिन मां पार्वती का गौना कराकर वापस लौटते हैं। बाबा के पावन मूर्ति को बाबा विश्वनाथ के आसन पर बैठाया जाता है। धार्मिक नगरी वाराणसी रंग भरी एकादशी के दिन रंगों और गुलाल से मानो नहा उठती है और ये रंग
और भी चटकीला तब हो जाता है जब ये रंग बाबा और मां पार्वती के ऊपर पड़ता है। मान्यता ये भी है कि बाबा के साथ होली खेल मांगी गई हर मुरादें पूरी होती हैं। इस दिन काशी से ही नहीं देश के अन्य जगहों से भी श्रद्धालु आते हैं जो बाबा विश्वनाथ और मां पार्वती की चल प्रतिमा को रंग गुलाल लगाकर अपनी सभी मनोकामना पूरी होने की कामना करते हैं। बाबा का ये रंग भरी एकादशी है जो 370 सालों से महाराज जी कुलपति महाराज जी के घर पर मनाया जाते आ रहा है और आज के दिन बहुत बड़ा मेला की तरह एक त्यौहार की तरह लोग मनाते हैं और बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन माता पार्वती और शंकर जी की पालकी निकाली जाती है जिसके अंदर तो बहुत सारे लोग आते हैं, चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, साथ में होली भी खेलते हैं। गीत संगीत का माहौल रहता है और इससे सभी लोग संपूर्ण लोग आते हैं, उनके दर्शन करते हैं। माता पार्वती जी की और गौरा जी के दर्शन करके लोग जाते हैं और उनकी जो डोली होती है वो विश्वनाथ मंदिर तक जाती है, जिससे जितनी भी पब्लिक आते हैं वो माता जी का दर्शन करते हैं, शंकर पार्वती जी का दर्शन करते हैं और रंग भरी एकादशी में पूरे अबीर गुलाल के साथ खूब मस्ती करते हैं, खेलते हैं और गुलाल माता जी को शंकर जी को चढ़ाते भी हैं। इस तरीके से आज के दिन बहुत बड़ा उत्सव के रूप में ये मनाया जाता है रंग भरी एकादशी, जो हमारी काशी की परंपरा को और हमारे जो बाबा विश्वनाथ जी की नगरी पे विश्वनाथ जी के मंदिर का जो प्रसाद होता है वो सब में वितरण भी कराया जाता है और ये जो पालकी उठती है वो विश्वनाथ मंदिर में जाती है और वहाँ पर सभी लोग उनके दर्शन प्राप्त करते हैं। आज से जो है रंग भरी कोई रस भरी कहिए। आज से होली का उमंग चल पा, गुलाल खेलिए। कल से ना होली का गीत, अब चूँकि होली का पहले क्या होता था, होलियाना अंदाज होता था, बनारसी दोपहिया टोपी क्या जो है कुर्ता, अब वो सब लुप्त हो गया। अब जो आ गया वो इसमें महंत परिवार के लोग पालकी को विश्राम में लेके जाते हैं, वहाँ से रात 12 बजे माँ पार्वती शंकर मेरे आवास पर आ जाते हैं। मुस्लिम साहित्यकार माहिर तिलक सिद्दीकी ने रामकथा का उर्दू में अनुवाद किया है जिससे मुस्लिम समाज के लोग प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व को समझ सकें और रूबरू हो सकें। इस पुस्तक में मुस्लिम साहित्यकारों ने रचनाओं से श्री राम को नमन किया है। डॉक्टर सिद्दीकी कहती हैं कि भाषा कलम का कोई मजहब नहीं और सच्चे साहित्यकार की आंखों पर मजहबी चश्मा नहीं होता। श्री राम को सिर्फ हिंदू लेखकों ही नहीं मुस्लिम साहित्यकारों ने भी आत्मसात किया है। उन्होंने नज़्मों व गज़लों में प्रभु राम की महानता, वीरता, त्याग व समर्पण को पिरोया है, लेकिन उन्हें इतनी शोहरत नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। मुस्लिम साहित्यकारों द्वारा लिखी गई नज़्मों व गज़लों व लेखों को मुस्लिम समाज तक पहुंचाने का बीड़ा महिला साहित्यकार एवं मुस्लिम जुबली गर्ल इंटर कॉलेज में शिक्षिका डॉक्टर सिद्दीकी ने उठाया है। ये मुझे लगभग 4 से 5 वर्ष लग गए इस अनुवाद को करने में, क्योंकि मौलिक कार्य से ज़्यादा दिक्कत होती है आप जब किसी भी दूसरी भाषा में अनुवाद कर रहे होते हैं। तो और फिर ये एक धार्मिक ग्रंथ था तो इसके अनुवाद में और समय लगा, क्योंकि किसी भी एक शब्द के गलत अनुवाद कर देने से पूरा अर्थ बदल जाता है। तो समाज के सामने जब एक कोई किसी शक्ल में कोई ग्रंथ अनुवाद हो के सामने आता है तो मैंने उसमें पूरी सतर्कता बरती, इसलिए ज़्यादा समय लगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए JMD खबर के साथ। नमस्कार।